हेलो फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट आचार्य नीतू मोहन एस्ट्रो नीतू ग्रुप में आपका स्वागत करती हूँ। पितृपक्ष से शुरू होने जा रहे हैं कल से, ये मेरी वीडियो उसी से ही रिलेटेड है। अगर पितृपक्ष घटता है तो वो शुभ होता है, लेकिन अगर पितृपक्ष बढ़ जाता है तो वो अशुभ भी होता है। और इस बार 15 नहीं 16 पितृपक्ष हैं, श्राद्ध 16 है, बढ़ा हुआ है। साल एस्ट्रोलॉजिकली शनिदेव इसके राजा हैं, सेनापति बृहस्पति देव हैं, न्यूमेरोलॉजिकली वीनस का पूरा साल है। जब वीनस और शनि देव एक साथ हो जाते हैं तो मंगल कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाता है, बृहस्पति कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाती है। लेकिन इनका निवारण यहाँ पर बृहस्पति देव यानी कि आप पूजा पाठ करके आप समस्याओं से निवारण ले सकते हैं। ऊपर से पितृपक्ष भी बढ़ा हुआ है। नियम के अनुसार, रेमेडीज़ के अनुसार पूजा करिए, आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं पितृपक्ष, यानी कि पितृपक्ष आया है, हम अपने पूर्वजों की इसमें पूजा करते हैं, श्राद्ध मनाते हैं, क्योंकि हमें उनका आशीर्वाद चाहिए होता है। कुंडली में बोलते हैं पितृदोष है, तो मैं यहाँ पर मानती हूँ कि पितृदोष होते ही नहीं है, वो हमारे पूर्वज हैं और हम उनके वंशज हैं। पूर्वज कभी अपने वंशजों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और ना ही किसी को पहुंचाने देते हैं, लेकिन यहाँ पर वो अपनी पूजा पाठ और अपने प्रेजेंट आपकी लाइफ में चाहते हैं, तभी तो वो आपको आशीर्वाद देंगे जब आप उनको याद करेंगे। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपकी कुंडली में पितृदोष है तो आप कहेंगे कि नहीं मेरा तो पितृदोष है ही नहीं, तो मुझे पितृपक्ष में रेमेडी करने की ज़रूरत ही नहीं। तो मैं कुछ आपको निशानियाँ बताती हूँ। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष नहीं भी और आपके जीवन में ये सब चल रहा है, यानी कि कमाई के साधन में प्रॉब्लम है, बंद होते जा रहे हैं, रोग परमानेंट आपको घेर चुके हैं, शादी नहीं हो रही है, शादी हो भी गई है तो उसमें भी परेशानी है, जीवन में सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है किसी भी फील्ड में, चाहे जॉब में, चाहे बिजनेस में, आप या आगे पढ़ाई में, किसी भी चीज़ में, ठीक है। यहाँ पर बच्चे की उत्पत्ति यानी कि संतान उत्पत्ति नहीं हो पा रही है, आपकी जो पैतृक संपत्ति है ख़त्म होती जा रही है, पैतृक व्यवसाय जो आपके बिजनेसेस हैं वो बंद होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब पितृदोषी तो है, जो कि आपको सिर्फ कुंडली में दिखाई नहीं दे रहा है, वो आगे दिखाई दे जाएगा। लाइफ में आप मेहनत करते हैं, रिजल्ट नहीं आ रहे, जिसे कहते हैं ना कमर तोड़ मेहनत कर ली है, कुछ रिजल्ट नहीं आया, कमर तोड़ना ही पितृदोष की निशानी है, यानी कि आपकी कुंडली में पितृदोष की उत्पत्ति होती जा रही है। परिस्थितियां आपके पॉजिटिव मतलब नेगेटिव वे में जा रही हैं, आपके स्किल्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सब पितृदोष। यानी कि यानी आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर मैं जो बोल रही हूँ उत्पत्ति होती जा रही है, इसका मतलब क्या है? पितृदोष एकदम कुंडली में नहीं दिखाई देता है। आपके जो पूर्वज थे या आपके जो पेरेंट्स हैं उनके जो कर्मा है, ठीक है, चाहे वो पिछले जन्म के आपके कर्मा रहे हों, चाहे आपके पूर्वजों के संचित कर्मा रहे हों, चाहे आपके पेरेंट के, वहाँ से अगर उन्होंने अपने पूर्वजों की पूजा करनी छोड़ दी है, श्राद्ध नहीं बनाते हैं, या आपके जो भी स्पिरिचुअलिटी में लोग हैं वो उनको मानते ही नहीं हैं, सब छोड़ दिया है। पहले श्राद्ध करते थे, नहीं, छोड़ दिया, गए थे, एक बार श्राद्ध करके आ गए हैं, छोड़ दिया। गया भी ये नहीं कहते हैं कि आप एक बार बस भूल जाओ करके, वो कहते हैं हर साल आके करिए, वो भी मांगते हैं। तो ये सब धीरे धीरे करके आपकी कुंडली में परेशानियां बढ़ा देंगे। फिर जब आपके घर में कोई बच्चे या कोई संतान उत्पत्ति होगी, उसकी कुंडली में पितृदोष आ जाएगा। लेकिन शुरुआत कब से हो गई? अभी से ही होगी। दिखेगा कब? जब आपके घर में संतान उत्पत्ति होगी किसी की कुंडली में, आपको ये दोष दिखना शुरू हो जाएगा। इसकी निशानियां ये सब हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। इसीलिए अगर आपके घर में सारी निशानियां हैं तो आप सतर्क हो जाइए। वास्तु दोष भी पितृदोष का बहुत बड़ा कारका होता है। जिसके घर में यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर बेकार होता है, वो जोन खराब होता है, उनके घर में भी मैंने पितृदोष देखे गए हैं, चाहे वो कितने भी अच्छे कर्मा कर लें। अब यहाँ पे आपकी जब ये सारी निशानियाँ आ जाती हैं तो इनसे रिलेटेड आपके निवारण भी होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि खुशहाली तो जीवन में रही नहीं है, खुशहाली से आप चीज़ मिल ही नहीं पा रही हैं, तो आप समाज में आपका मान सम्मान ख़त्म हो चुका है, तो कैसे आप इन चीज़ों को करेंगे? आप इनको 2-3 तरह की रेमेडीज़ से सही कर सकते हैं। सबसे पहले मैं वास्तु से रिलेटेड बताऊँगी। अगर आपके घर में साउथ वेस्ट
गलत है, यानी कि उसमें टॉयलेट है, कोई सीलन आई हुई है, मेन डोर है, बोरवेल बना हुआ है, या फिर आप ऐसे देखिए कि घर में हमने वहाँ पे गंदगी करी हुई है, गंदी चीज़ें रखी हुई हैं, आप समझ लीजिए आपके पितृदोष उत्पत्ति हो चुकी है। आपको ये परेशानियां तो देंगे ही देंगे, आपको ये आगे चल के पितृदोष की उत्पत्ति भी दे देंगे। पितृ WS कॉर्नर से कनेक्टिविटी क्यों रखे हुए? देखिए, पितृदोष कुछ नहीं होता है, हमारे जो पूर्वज होते हैं, जो पितृ होते हैं, उनका आशीर्वाद मिलना हमें बंद हो जाता है और वो हमारे सपोर्ट के सबसे बड़े कारका होते हैं। वो बेशक नहीं दिखते, लेकिन वो हमें ऐसे ऐसी परेशानियों से निकाल देते हैं जब उनका आशीर्वाद हमें मिलता है कि आपको पता ही नहीं चलता कभी ये परेशानी से हम निकल गए। और जब ये आपको सपोर्ट करना बंद कर देते हैं तो आप समझ जाइए अब आपको परेशानियों ने घेर लिया है और आपके पितर आपसे रुष्ट हैं। रुष्ट कैसे हैं? आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, उसको हम बोल देते हैं रुष्ट हैं। तो उनको मनाना है, उनकी पूजा है, और ये सब चीज़ें जो आपके पितृपक्ष आ रहा है इसमें आप करेंगे तो आपको हर चीज़ पॉजिटिव मिलनी शुरू हो जाएगी। जो कमियां हैं, जो घर में कमियां हैं, उनको आप अपने घर का साउथ वेस्ट ठीक रखिए, सीलन वगैरह आई हुई है उसको अभी क्लीन कराइए, दिवाली आने वाली है, गंदगी वहाँ से हटाइए, टॉयलेट है तो उसकी रेमेडी कराइए, मेन डोर है तो उसकी रेमेडी कराइए, आपकी जो जो चीज़ें हैं वहाँ से रेमेडी के थ्रू उसको ठीक कराइए। अब हम कुंडली के थ्रू देखते हैं, या फिर आपके घर में जो एट्रीब्यूट्स हमें दिख रहे हैं, निशानियाँ दिख रही हैं, हम उनको कैसे ठीक कर सकते हैं इसी पितृपक्ष में। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले 3-4 मैं ऐसी रेमेडीज़ बताऊंगी, उनमें से आप एक एक करके भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सारी करनी होती हैं, जो आपको सूट करे। मैं बहुत सारी ऐसी बताऊंगी, आपको जो सूट कर रही है आप वो कर लीजिए, जिसको आप डेली कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, दूध में चावल पका के नॉर्मल मीठी खीर बनाइए, डेली ये 16 दिन आप कौवों को खिलाने के लिए रख दीजिए। ये सबसे बड़ी रेमेडी है। दूसरी चीज़, थोड़ा सा खाना बनने के बाद गाय का, कौवे का, आपका और कुत्ते का, तीनों का अलग अलग खाना निकाल के बहुत थोड़ा थोड़ा सा रख दीजिए और इन तीनों को आप दे आइए। डेली निकालना है, ये रेमेडीज़ डेली वाली हैं, ठीक है। हर एक दिन आपको किसी भी एक चीज़ का मंदिर में दान करना है, अपने पितरों का नाम लेके, चाहे केले करिए, चाहे काली दाल करिए, जो भी आपके पास है आप दान करिए। और दान करने के बाद जब आप दान करेंगे तो ये नहीं मैं आपको दान कर रहा हूँ, नहीं जी, पितृ बहुत बड़े होते हैं, इसलिए आप उनको कहिए जो मैं दे सकता हूँ आपको दे रहा हूँ, आप मेरे साथ हैप्पीली रहिए, खुश रहिए, मुझे सपोर्ट करिए और इसको स्वीकार करिए, एक्सेप्ट करिए। तीसरी चीज़ आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अगर पूरे पितृपक्ष आप नहीं कर सकते हैं तो एक दिन जाके आपके घर के आसपास जो मंदिर है, जो जिसकी सिद्धि हो चुकी है मंदिर की, शिव जी का मंदिर या कोई भी मंदिर, उसमें पीपल का पेड़ खड़ा हो, उस पीपल के पेड़ पे आप पीले रंग का, येलो कलर का सूत धागा लेके जाइए, कॉटन का सूत होना चाहिए, सूती, उसको 7 बार क्लॉकवाइज उस पीपल के पेड़ पे बांध दीजिए और 7 चक्कर में आप अपने पितृ को याद करेंगे और अपनी समस्याओं का छुटकारा पाएंगे। आप यहाँ पर खुश हो जाएंगे। ये नहीं कर सकते हैं, 7 नारियल लीजिए, बहते हुए जल में अपने पितरों का नाम लेते हुए, अपनी समस्याओं को बोलते हुए प्रवाहित कर दीजिए, तो आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। अगर आपके ऊपर कर्जा बहुत है और वो छुटकारा नहीं दे रहा है, आपको क्या करना है, ये निशानी आपको पता चल जाएगी। और कर्जा कैसे होगा, आपके जो पुराना व्यवसाय, आपका बिजनेस चला रहा है, उसके लिए आपने कर्जा ले लिया, जो पुराना घर है, संपत्ति है, उसके लिए वो भी कर्जे में चली गई है, ऐसी सी निशानियां होती हैं। आप कल से पितृपक्ष शुरू होने जा रहा है, 1 दिन का 1 रुपया कॉइन आपको निकालना है, 16 दिन तक निकालिए पितरों के नाम का, और ये जाके मंदिर में दान कर दीजिए, मंदिर में दे दीजिए कि मेरे ऊपर जो आपका कर्जा था वो मैं उतार रहा हूँ। आप बिल्कुल आपने सही सुना, उनका कर्जा आपके ऊपर है, पितृ ऋण, पितृदोष को पितृ ऋण बोला जाता है, जो कि आप नहीं चुका रहे हैं, इसीलिए वो आपको परेशान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको उनका आशीर्वाद नहीं मिल रहा है, आप तो उनके वंशज हैं, आपको वो कभी परेशान कर ही नहीं सकते हैं।
आप उनके खून के रिश्तेदार हैं, आप उनके खून, कहते हैं ना ब्लड रिलेशन है, वो आपको कैसे परेशान करेंगे। तो यहाँ पर आप ये छोटे छोटे से उपाय करिए। अगर ये भी नहीं हो पाता है जाके, तो एक सिंपल सी चीज़ होती है, पूर्वजों के स्थान पर जाइए जहाँ आपके पूर्वज रहते थे, वहाँ जाइए, पूर्वजों को याद करिए, उनके लिए खीर बनाइए और आटे का दिया वहाँ पर जलाकर आइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको नहीं पता कहाँ हमारे पूर्वज रहते थे, आप शिवलिंग में, जिसकी सिद्धि हो चुकी है मंदिर की, शिवलिंग की, वहाँ जाइए, आटे का दीपक शाम के टाइम जलाकर आइए डेली, और अपने पूर्वजों को याद करिए, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। अगर आप पीपल के पेड़ या कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलती है, तो ये बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, इनमें से आप पिक करिए, आपको बहुत आराम मिलना शुरू हो जाएगा। इवन ये भी नहीं होता है, आप कहीं बाहर हैं तो आप दान कर सकते हैं किसी भी गरीब आदमी को या मंदिर में, लेकिन डेली करना होगा। 16 दिन के ये हमारे पितृपक्ष पड़ रहे हैं, यानी कि 16th आपके श्राद्ध हैं, हर एक श्राद्ध पे आपको करना है। अगर आपको पता है आपके पूर्वज किस तिथि पर गए थे, उस तिथि पर उनका श्राद्ध बनाइए, उनको याद करिए, उनको साक्षात बुलाइए, क्योंकि मेरी जब आप वीडियो देखेंगे तो मैंने आपको बताया था हमारा 1 साल उनके 1 दिन के बराबर होता है। तो यानी कि वो हर दिन आपके पास खाना खाने आ रहे हैं। तो कोई कहता है नहीं अभी हम श्राद्ध नहीं बना सकते, हमारे घर में ये हो गया वो हो गया। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, श्राद्ध के अंदर ही महालक्ष्मी जी का व्रत आता है। वो इतना बड़ा व्रत होता है कि अगर आप उसको कर लेते हैं और उस दिन कोई बच्चा पैदा आपके घर में हो जाता है, आप समझ लीजिए कि दुनिया के जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं उनमें आपका नाम आ जाएगा। ये पावर है। अगर श्राद्ध में भी, नॉर्मल श्राद्धों में भी कोई बच्चा आ जाता है तो समझ लीजिए आपका कोई पूर्वज आपके घर आया है। इतनी पावर है इन पितृपक्ष में। और मैंने पितृपक्ष को, जो कहते हैं ना कि उनका आशीर्वाद आपको नहीं मिल रहा है, मैंने वो तबाह होते हुए देखे हैं, उनको ख़त्म होता हुआ मैंने देखा है, और सिर्फ एक जरा सी रेमेडी से वो सारी चीज़ें उनको मिलनी शुरू हो जाती हैं। देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके ऊपर 3 ऋण ऑटोमेटिकली ही आते हैं। देव ऋण होता है, ऋषि ऋण होता है और पितृ ऋण होता है। ये तीनों ऋण उनके साथ होते हैं, इसलिए जब बच्चा पैदा होता है तो उसको जनेऊ पहनाया जाता है, या भगवान जी को। आप जनेऊ के कभी सूत को गिनिए, कितने धागे होते हैं, उनमें 3 धागे होते हैं। ये तीनों ऋण के 3 धागे होते हैं, जो ये तीनों ऋण शांत रहें, इसीलिए जनेऊ पहनाया जाता है, और आपको जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आए, आपकी लाइफ पॉजिटिवली रहे। जब हम कोई भी चीज़ पिछले जन्म के कर्मा है और हमारे इस जन्म में आ जाते हैं, हम वहाँ से भी कंसीडर करते हैं कि पितृ दोष आया हुआ है। बहुत तरीके से पितृदोष देखा जाता है। ज़रूरी नहीं है सूर्य देव के साथ आपके राहु देव बैठे हुए हैं या केतु देव बैठे हुए हैं, या 5th हाउस में ऐसा है या 9th हाउस में ऐसा है तो ही, या लगन में ऐसा है तो ही पितृदोष होते हैं। पितृदोष दिखता तब है, पहले उससे पहले निशानियां आ जाती हैं। अगर आपके घर में ये सारी निशानियां हैं वास्तु में और एस्ट्रोलॉजिकली आपके चार्ट में, तो या आपकी लाइफ में, तो आप समझ जाइए आपका पितृदोष आपके घर में जो बच्चा आएगा उसमें आपको दिख जाएगा। उसकी तो लाइफ में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, तभी वो पितृदोष लेकर आया है। वो पितृदोष क्या है, उनको, उस बच्चे को भी आशीर्वाद नहीं मिल रहा है और आपको भी नहीं मिल रहा है आपके पूर्वजों का। तो यहाँ से ये जो आपके पितृपक्ष आए हैं, आने वाले हैं कल से, इनमें आप पूजा पाठ करिए, उनको अच्छे से याद करिए। बहुत बड़ी पूजा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि 61 ब्राह्मण को, 101 ब्राह्मण को बुलाकर ही भोज कराएंगे तभी वो खुश होंगे, नहीं, वो आपसे खुश होंगे। आप उनके वंशज हैं। आपसे खुश होने का मतलब ये है कि वो आपको आशीर्वाद देंगे। उनका आशीर्वाद लीजिए इन पितृपक्षों में, ये सारी रेमेडीज़ करिए, उनकी पूजा करिए। अगर आपको कोई भी कंसल्टेंसी या वास्तु से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं 9686660073। इसी के साथ मैं ये रेमेडी ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। जय माता दी।